औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से हमारे सादे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप क्रिकेट में शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, इमरान ख़ान को जानते हैं तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि क्रिकेट में एक ऑलराउंडर की क्या हैसियत होती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेप बॉल क्रिकेट के वो ऑलराउंडर जिन्होंने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा। तो आइए चलिए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नंबर 10। नाज़रीन, आज की लिस्ट में हमारे पास नंबर 10 पे आते हैं सनम इकबाल। सनम इकबाल का ताल्लुक़ गुजरात से है और सनम इकबाल एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंड से ही बॉलिंग करते हैं। नाज़रीन, सनम इकबाल के बारे में आपको बताता चलूँ कि आज से 8-10 साल पहले ज़हीर कालिया लोगों के दौर में जब क्रिकेट ने इतना फेम हासिल नहीं किया था तो सनम इकबाल नंबर 1 ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे। सनम इकबाल तैमूर मिर्ज़ा और ज़हीर कालिया के साथ मस्कत, ओमान, दुबई, शारजा वगैरह में भी टेप बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं। सनम इकबाल बीच में आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन आजकल दोबारा सनम इकबाल ने अपनी फॉर्म और फिटनेस हासिल कर ली है और सनम इकबाल ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी सलाहियतों के जोर तकरीबन हर मैच और हर टूर्नामेंट में दिखा रहे हैं। नंबर 9। नाज़रीन, लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं अज़ीज़ अहमद कांदड़ो। नाज़रीन, इनका तल्लुक़ कराची से है। अज़ीज़ अहमद कांदड़ो सिंध के नंबर 1 ऑलराउंडर जाने जाते हैं और ये एजाज़ कई सालों से इन्हीं के पास है। नाज़रीन, अज़ीज़ अहमद कांदड़ो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और राइट हैंड से ही बॉलिंग करते हैं। अज़ीज़ कांदड़ो एक ओपन प्लेयर की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। नाज़रीन, एक मैच में 19 छक्के, 140 रन्स और 5 विकेटें लेने का एजाज़ अज़ीज़ अहमद कांदड़ो के पास है, जो कि उन्होंने सिंध के एक मैच में हासिल किया था। नंबर 8। नाज़रीन, आज की लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं एहतशाम सत्ती। एहतशाम सत्ती का तल्लुक़ कोटली सत्तिया से है। एहतशाम सत्ती एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंड से ही बॉलिंग करते हैं। नाज़रीन, एहतशाम सत्ती ने अपनी नुमाया कारकर्दगी की बदौलत 2020 में बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड अपने नाम किया है, जिसका सिला उन्हें ये मिला है कि एहतशाम सत्ती आज एक ओपन प्लेयर की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी ऑलराउंडर कारकर्दगी की बदौलत एहतशाम सत्ती ने मुतअद्दिद मैचेस में अपनी टीम को न सिर्फ मैच बल्कि टूर्नामेंट भी विन करवाया। नंबर 7। नाज़रीन, 7वें नंबर पे हमारे पास आते हैं राणा मोहसिन। इनका तल्लुक़ सादकाबाद से है। राणा मोहसिन एक राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और राइट हैंड से ही फास्ट बॉल करते हैं। नाज़रीन, राणा मोहसिन एक ऑलराउंडर की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। नाज़रीन, हाल ही में कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेप बॉल का टूर्नामेंट मुनक़िद कराया गया, जिसको बराह रास्त जियो पे भी दिखाया गया। नाज़रीन, उस टूर्नामेंट में राणा मोहसिन ने बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें राणा मोहसिन ने न सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया और अपने आप को एक बेस्ट ऑलराउंडर साबित करवाया। नंबर 6। नाज़रीन, लिस्ट में 6ठे नंबर पे आते हैं उमर गुजर। नाज़रीन, उमर गुजर का तल्लुक़ पंजाब के शहर गोजरा से है। उमर गुजर एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंड से ही बॉलिंग करते हैं। नाज़रीन, उमर गुजर का बॉलिंग एक्शन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शॉन टेट से मिलता जुलता है और अगर बैटिंग की बात करें तो सिंध में होने वाले एक मैच में जहां पंजाब के तमाम मायानाज प्लेयर आउट हो चुके थे, उमर गुजर ने आके कराची के तकरीबन तमाम मायानाज बॉलरों को खूब पिटाई की और अपनी पंजाब की टीम को मैच जितवा दिया। वहां से उमर गुजर को फेम हासिल हुआ और आज उमर गुजर एक ओपन प्लेयर की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 5। नाज़रीन, आज की लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं उमर बाजवा। नाज़रीन, उमर बाजवा का तल्लुक़ पंजाब के शहर गुजरात से है। नाज़रीन, उमर बाजवा एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसने टेप बॉल क्रिकेट के मायानाज प्लेयर ज़ेबी भट्ट, हसन पेंडा, एहसन चिट्टा, अकबर पोली को सिंगल विकेट में शिकस्त दी हुई है। नाज़रीन, उमर बाजवा को यह भी एजाज़ हासिल है कि इसने कर्नल जाहिद को एक ओवर में 6 छक्के भी लगा रखे हैं।
اس کے علاوہ اگر بالنگ کی بات کریں تو عمر باجوہ نے مختلف میچز میں اپنی بالنگ کی بدولت اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کروایا، اور آج کل عمر باجوہ اپنی بھرپور فارم میں ہیں اور پورے پاکستان میں ایک اوپن پلیئر کی حیثیت سے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 4 ناظرین، آج کی کاؤنٹ ڈاؤن لسٹ میں نمبر 4 پہ آتا ہے انعام کالا۔ ناظرین، انعام کالا کا تعلق لاہور سے ہے، اور انعام کالا ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور رائٹ ہینڈ سے ہی بالنگ کرتا ہے۔ ناظرین، انعام کالا کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے میچز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انعام کالا بطور ایک اوپنر بیٹسمین اور ایک اوپنر بالر کی حیثیت سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، انعام کالا کی بالنگ سپیڈ تقریباً عمری پیسر سے ملتی جلتی ہے، اور بیٹنگ میں بھی انعام کالا نے مختلف میچز میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ناظرین، آل راؤنڈر کی کیٹیگری میں انعام کالا آج کل کے ہر ٹورنامنٹ کی بیسٹ چوائس بن چکا ہے۔ نمبر 3 ناظرین، آج کی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں طاہر علی، جن کو طاہری پنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، طاہر علی کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور طاہر علی رائٹ ہینڈ سے بالنگ اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ طاہر علی پاکستان کا وہ آل راؤنڈر ہے جس نے مسلسل کئی سال نمبر 1 آل راؤنڈر ہونے کا اعزاز اپنے پاس رکھا۔ ناظرین، موجودہ سال طاہر علی تھوڑا آؤٹ آف فارم ہے، جس کی بدولت ان کی رینکنگ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود طاہر علی آج بھی اکیلا میچ جتانے کی صلاحیت اپنے پاس رکھتا ہے۔ نمبر 2 ناظرین، آج کی کاؤنٹ ڈاؤن لسٹ میں نمبر 2 پہ آتے ہیں فرحاد احمد عبدالی۔ ناظرین، فرحاد احمد عبدالی کا ناظرین فرحاد عبدالی رائٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ سے بالنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، فرحاد احمد عبدالی ٹیپ بال کرکٹ کے ایک ایسے بالر ہیں جنہوں نے تیمور مرزا، زیبی بٹ، اسامہ علی، چھوٹا فانا اور خرم چکوال پر چیلنج کر کے بال سٹارٹ کروائیں، اور ٹیپ بال کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں اور سب سے زیادہ ہیٹرک کرنے کا اعزاز بھی فرحاد عبدالی ہی کے پاس ہے۔ ناظرین، اگر بیٹنگ کی بات کریں تو فرحاد عبدالی نے کئی موقع ایسے آئے کہ پوری ٹیم جلد آؤٹ ہو گئی، فرحاد عبدالی نے آ کے آل راؤنڈر کی حیثیت سے بیٹنگ کی اور اپنی ٹیم کو ایک ریسنٹ ٹوٹل تک پہنچایا۔ نمبر 1 ناظرین، آج کی کاؤنٹ ڈاؤن لسٹ میں ہمارے پاس نمبر 1 پہ آتے ہیں اسامہ علی۔ ناظرین، اسامہ علی کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ اسامہ علی بھی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور رائٹ ہینڈڈ بالر ہیں۔ ناظرین، اسامہ علی کو اگر ٹیپ بال کرکٹ کا عبدالرزاق کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، جب اسامہ علی کا بلہ چل رہا ہو تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے ظہیر کالیا ہے، صدام شاہ ہے یا کہ فرحاد احمد عبدالی ہے، اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو جب اسامہ علی کی بالنگ چل رہی ہو تو پھر وہ آگے یہ نہیں دیکھتے کہ تیمور مرزا ہے، خرم چکوال ہے، زیبی بٹ ہے یا کہ چھوٹا وکی۔ ناظرین، اسامہ علی، خرم چکوال اور تیمور مرزا کی طرح آج ٹیپ بال کرکٹ کا ایک برانڈ بن چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ٹیپ بال کرکٹ کے ٹاپ 10 بیٹسمین اور ٹاپ 10 بالر کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، جس کو آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔